जय हिंद बच्चों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पीएच पैमाना क्या होता है, कौन खोज किया था, इसका मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब क्या होता है और इससे जुड़े बहुत सारे वस्तुओं का पीएच मान, हमारे शरीर के बहुत सारे जो पसीना, खून, मूत्र, मल का पीएच मान क्या होता है, ये सारा चीज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पीएच पैमाना। अगर आप पीएच ऐसे लिखते होंगे तो यह गलत है। अगर आप ऐसे लिखते होंगे तब भी गलत है। अगर आप ऐसे लिखते होंगे पीएच पीएच तब भी गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत। तो सही क्या होगा, कैसे हम लिखेंगे? पी स्मॉल होगा और एच कैपिटल होगा और पी के ऊपर एच होगा, ये वाला सही है। पी बनाइए स्मॉल और कैपिटल एच, ये वाला पीएच सही है। तब हम जानेंगे पीएच आपने लिखना सीख गए। ये पीएच नहीं, ये भी पीएच गलत है और ये भी पीएच गलत है, ये वाला पीएच सही है और ये वाला। तो हम इस अब आगे हम देखेंगे कि पीएच का मतलब क्या होता है। जो पीएच होता है इसका पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, इस पीएच का पूरा नाम क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। हिंदी में हम समझेंगे इसे तो होगा हाइड्रोजन की शक्ति। हो गया कि हाइड्रोजन की कितनी शक्ति होती है, इसमें हम यही समझेंगे। अब जो पीएच है इसमें हमारा पी डेनिस शब्द से, डेनिस शब्द से लिया गया है। डेनिस शब्द से एक शब्द है पोटेंज, POTENZ। जो पोटेंज है इसका अर्थ है, डेनिस शब्द यानी डेनिस भाषा में पोटेंज का अर्थ होता है पावर। ठीक, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति का होती है। पीएच मान, जो पीएच पैमाना है इसका खोज कौन किया था, यानी कौन इसके बारे में बताया था, तो वो भी डेनिस की वैज्ञानिक है सारेंसन। पीएच पैमाना का खोज डेनिस के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक? डेनिस, डेनिस के वैज्ञानिक सारेंसन ने किए। ठीक, जो पीएच पैमाना का खोज हुआ था वो कौन किया था और कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो डेनिस के वैज्ञानिक सारेंसन ने किए थे। और किस सन में किए थे? तो 1909 में किए थे। 1909 में सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। अब हम जानेंगे कि जो पीएच पैमाना होता है यह कैसे बनाया जाता है इसको। तो पीएच पैमाना बनाने के लिए एक चीज और जान लीजिएगा कि जो पीएच पैमाना होता है, अगर हम पूछ दे आपसे कि पीएच पैमाना का मात्रक क्या होता है, तो पीएच पैमाना का कोई भी मात्रक नहीं होता। पीएच पैमाना एक, पीएच जो मान होता है वो विमाहीन राशि है। पीएच का कोई मात्रक नहीं है, कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस लाइन को। पीएच का कोई मात्रक नहीं होता, नहीं तो जैसे और ही बहुत सारा चीज नापा जाता है। अगर हम नापे कि जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, लगभग 13 इंच होगा। इंच में अगर नापे 13 या 12 इंच के लगभग करीब होगा, 1 फुट। तो कुछ हम यहाँ पे मात्रक लिख रहे हैं कि क्या है, लेकिन पीएच का ऐसा कोई मात्रक नहीं होता है। तो फिर आइए हम पीएच पैमाना को बनाते हैं। तो पीएच पैमाना क्या है, ध्यान से जाए, 0 से लेकर 14,
0 से 14 तक होता है इसका, 0 से 14 तक। जो बीच का होता है वह 7 होता है, और इधर जो हमारा होता है वो होता है 0, और इधर जो होगा ना पिंड पॉइंट वो होगा 14 यानी 14, यानी 0 से लेकर 14 के बीच होता है, 0 से 14 के बीच होता है। तो इसमें हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, फिर से बनाएंगे 8 9 10 11 12 13, ठीक, यह हो गया। अब से देख रहे 0 से लेकर 14 तक बना दे, यह होता है इसका मिडिल पॉइंट। क्या होता है? मिडिल पॉइंट होता है। यह होता है उदासीन, यह उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। अब जब हम इधर बाएं जाते हैं, इधर लेफ्ट साइड में, तो इसका हमारा अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। जितना इधर हम आएंगे उतना ही क्या होगा? अम्लीय होगा। और इधर हम जितना 7 से अधिक जाएंगे तो क्या होगा? क्षारीय होगा, क्षारीय। यानी 7 से अगर हम कम आ रहे हैं तो अम्लीय, और 7 से अधिक जा रहे हैं तो क्षारीय। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 7 उदासीन होता है, और 7 से जितना इधर आएंगे उतना ही अधिक अम्लीय होगा, और इधर आएंगे उतना ही अधिक क्षारीय होगा। और ध्यान रखिएगा कि पीएच जो मान होता है, अगर हम पूछ दिया जाए कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 5 है, किसी भी विलयन का पीएच मान क्या है? 5 है, तो क्या होगा? अम्लीय होगा और क्षारीय होगा। तो हम इधर देखेंगे 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से कम, या पॉइंट बना के लिख लीजिए, 7 से कम है, 7 से कम अम्लीय। दूसरा 7 से अधिक, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन, अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 है, pH इक्वल टू 0, pH मान क्या है? 0 हो रहा है, तो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? तो होगा अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय, क्योंकि 7 से क्या है? कम है, 7 से कम है 0, लेकिन 0 यहाँ पर है तो अम्लीय होगा। अगर पूछ दिया जाए किसी विलयन का pH मान 15 है, तब क्या होगा? 15 किसी भी विलयन का pH मान नहीं होता, और न ही किसी विलयन का pH मान -1 होता है, ठीक। यानी किसी भी विलयन का pH मान -1 नहीं होगा, और किसी भी विलयन का pH मान 15 नहीं होगा। यानी 0 से लेकर 14 तक के बीच में ही pH मान होंगे। अगर जो आप लोगों ने देखा होगा तेजाब जो होते हैं कि हमारे शरीर पर गिरते ही बहुत ज्यादा उसका असर दिखता है, कि आपने फिल्म भी देखी होगी छपाक, ठीक। तो उसमें बहुत सारा चीजें है कि दिखाया गया है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर तेजाब फेंक दिया जाए, एसिड फेंक दिया जाएगा, तो उसके जीवन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें भी है कि अगर हमारा, इसमें भी है कि अगर हमारा जो पीएच मान 0 जिसका है वो बहुत ज्यादा अम्लीय होते हैं, और हमारे शरीर पर अगर किसी भी कारणवश गिर जाते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा शरीर को बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाएगा। तो जैसे HCl होता है, HCl उसका पीएच मान क्या होता है? 0 ही होता है। HCl का पीएच मान 0 ही होता है, ठीक। वो एसिड भी होता है। और आगे हम देखेंगे इसमें कि अगर किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 12 है, अगर 12 है, पीएच वैल्यू इक्वल टू क्या है? 12 है, तो उसका क्या होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय? अगर कोई विलयन का पीएच मान 12 है तो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? तो होगा क्षारीय। अब इसके बाद आप समझ गए कि ये पीएच मान कैसे हम निकालें। अब पीएच को हम गणितीय रूप से हम कैसे लिखेंगे, और फिर हम ये समझे कि अगर कोई विलयन दे दिया है तो हम कैसे उसको निकालेंगे। तो आपको ध्यान रखिएगा पीएच पैमाना 0 से लेकर 14 कि हमारे शरीर से जुड़े कुछ पीएच मान के बारे में हम पढ़ेंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो पीएच मान क्या होता है, और खाना खाने के बाद पीएच मान क्या होता है। तो खाना खाने से पहले मुंह का पीएच मान जो होता है
वह 7.4 होते हैं, यानी जो खून का जो पीएच मान होता है 7.4 उसी के ठीक बराबर होते हैं, यानी खून का पीएच मान भी क्या होता है 7.4 होता है, और खाना खाने से पहले भी मुंह का पीएच मान 7.4 ही होता है। अब यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो लार का पीएच मान क्या होता है, जो हमारे शरीर मुंह में लार है उसका, आप खाना खाते हैं ना तो यहाँ से जबड़े से यहाँ से और भी हमारे लाल ग्रंथियां होती है, उससे क्या होता है पीएच मान अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे शरीर से जुड़े कुछ पीएच मान, कि जब हम खाना खाते हैं तो उस समय हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है, तो खाना खाने से पहले मुंह का पीएच मान 7.4 आता है। जो हमारे शरीर में जो रक्त है यानी ब्लड, उसका पीएच मान भी बराबर ही होता है, यानी खाना खाने से पहले मुंह का पीएच मान और खून का पीएच मान 7.4 ही होता है। जब हम खाना खाते हैं तो लार का पीएच मान कितना होता है, तो लार का पीएच मान उस समय 5.8 होता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो उस समय हमारे मुंह का जो पीएच मान होगा, लार का जो पीएच मान होता है उसी के बराबर ही होगा। तो अब क्या होगा 5.5, आप देखेंगे 5.5, कि जब भी हमारे मुंह का अगर पीएच मान 5.5 से क्या हो जाए कम हो जाए तो हमारा दांत क्या हो जाएगा झड़ने लगेगा। यह जो इनेमल है, जो हमारे दांत है, दांत आप देख रहे हैं यह जो दांत है, ठीक, यह इनेमल से बना होता है। जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल, वो धीरे धीरे क्या होगा खराब होने लगेगा और आप पता ही नहीं चलेगा कि आपका दांत कैसे झड़ गया। उस समय तो आप बुढ़े हो जाएंगे जब आपका दांत झड़ जाएगा। अब जो हमारा मूत्र होता है इसका पीएच मान क्या होता है 6.0 होता है। मूत्र अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 6.0 होता है। अब मल का पीएच मान क्या होता है, तो मल का पीएच मान ताजा जो मल होता है 7.5 से 9.5 यानी क्षारीय होता है, और कई बार परीक्षा में पूछा चुका है कि जो मल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है यानी क्षारीय होता है वो। और जो सेप्टिक मल होता है 6.5 से 4.5 के बीच होता है, यानी जो इस मल में जैसे अगर आपके आंत में पस हो गया है और भी तमाम प्रकार का दिक्कत है, आपके बवासीर हो गए हैं, तो उस समय जो मल है उस समय सेप्टिक मल यानी 6.5 से 4 यानी अम्लीय होता है। जब भी आपका जैसे खून पेशाब या मल चेक किया जाता है तो उस समय इसका पीएच मान भी चेक किया जाता है, उस समय स्टूल टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट। यानी स्टूल टेस्ट से मालूम चलता है कि इसका रंग क्या है, आकार क्या है, गंध कैसा आ रहा है, ठीक, और क्या क्या चीज है इसमें। और उसका एक चीज और भी होता है वो पीएच मान, कि इसका पीएच मान क्या है। अगर पीएच मान 7.5 से 9.5 के बीच है तो वो आपका सही है, अगर नहीं है तो फिर आप बीमार हैं, अपने शरीर का सही इलाज करवाइए, फिर यानी खाने पीने पर ध्यान दीजिए। और एक जो मल जो होता है उसका जो बदबू होता है आता है, तो क्यों आता है, तो मरकप्टन या आप सल्फर युक्त जो भोज्य पदार्थ खाते हैं, जैसे मान प्याज वाज लहसुन वहसुन खाते हैं तो सल्फर होता है उसमें ज्यादा, इसलिए क्या होता है ज्यादा बदबू करता है। अब इसमें हम देखेंगे आगे कि पसीना जो होता है, छठे नंबर पसीना, जो पसीना होता है उसका पीएच मान क्या होता है, तो उसका पीएच मान बहुत आसान है 4.5 होता है। पसीने का जो पीएच मान होता है 4.5 होता है। अब बहुत आसान है पसीने का पीएच मान याद करना, क्योंकि सबसे पहले 4 और बाद में आएगा 5, 4.5 पसीने का पीएच मान क्या होता है 4.5 होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए जो अमाशय होता है यानी पेट जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है 1.0 होता है, और जो नींबू होता है वह 2.0 होता है। इसका पीएच, शराब का पीएच मान 2.8 होता है, और जो शराब होता है वह जो लिटमस पेपर होता है उसके प्रति उदासीन होता है, लेकिन इसका जब पीएच मान चेक किया जाता है तो 2.8 होता है। लेकिन जो सिरका होता है
उसका 3.0 pH मान होता है, सेब का भी 3.0 pH मान होता है, जो अचार होता है उसका 3.5 से 3.9 के बीच, टमाटर का pH मान 4.5 के बराबर होता है, जो पसीने के pH मान के बराबर होता है, जो पसीना का pH मान होता है 4.5, वही टमाटर का भी pH मान होता है, जो केला होता है 4.5 से 5.2 के बीच होता है। आपने दूध पिया ही होगा, तो दूध पीकर क्या करेंगे आप, छक्के और चौके लगाएंगे। आप क्रिकेट खेलने जाएंगे तो छक्का और चौका लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो दूध पीकर ही लगाएंगे। तो 6.4, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। आशुद्ध जल या वर्षा जल या जो नमक होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जो शुद्ध जल होता है यानी जो वर्षा का जल है या अशुद्ध जल, शुद्ध जल यहाँ पे लिख दे रहे हैं शुद्ध जल, ठीक, या अशुद्ध जल या वर्षा का जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। जो नमक होता है, घरों में यूज होता है नमक, उसका भी पीएच मान 7 ही होता है। इसके बाद है समुद्री जल। समुद्री जल का पीएच मान जो होता है 8.5 होता है, यह क्षारीय है। और जो अशुद्ध जल है उसका पीएच मान 7 है, तो वह उदासीन है। और जो 7 से कम रहेगा तो अम्लीय और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। बेकिंग सोडा जो है 8.5। टूथपेस्ट जो होता है, जो दांतों के लिए पेस्ट होता है, जो दांतों के लिए पेस्ट, आप दांतवन करते होंगे तो उसमें पेस्ट जरूरी, ब्रश करते हैं तो उसमें पेस्ट यूज करते हैं, तो उसका पीएच मान होता है 8। दही खाते हैं उसका पीएच मान 6। पनीर खाते हैं 5.9 5.9 होता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका पीएच मान 11 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 11 होता है। आपने जैसे चूना लाया बाजार से और उसको क्या कर दिए, घोल दिए पानी में, तो उसका पीएच मान क्या होगा, 11 होगा। आपने नींबू का आपने गाना सुना होगा रवि किशन का, पीएच में पैमाने को लघुड़ा के रूप में हम लिख सकते हैं, वो होता है पीएच इक्वल टू माइनस log 10 बेस एच प्लस, या pH इक्वल टू log 10 बेस 1/h। यानी आप देखे होंगे केमिस्ट्री में अगर किसी भी चीज का कोई भी हमारा मटेरियल है उसको हम अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें यानी बड़े कोष्ठक में लिख दें तो उसकी हम सांद्रता को बताते हैं। सांद्रता क्या होता है कि एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही हम सांद्रता कहते हैं। कोई विलयन है यानी 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जो भी है, उसमें जो हमारा विलयन है, ठीक, इस विलयन में विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। यानी विलयन क्या निश्चित है, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या जो होगी वही क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। सांद्रता को हम क्या करेंगे, बड़े स्क्वायर ब्रैकेट से हम क्या करेंगे, यानी स्क्वायर जो ब्रैकेट है उसी से हम डिनोट करते हैं। किसी भी जैसे हम लिख दें ए को हम अगर बड़े कोष्ठक में लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि ए की सांद्रता को हम बता रहे हैं। तो हाइड्रोजन की सांद्रता, जितना ही अधिक हाइड्रोजन की सांद्रता होगी वह विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका pH इक्वल टू log 10 पे पावर 1/h। अभी तक आप pH ही पढ़े होंगे, अब इसमें हम पढ़ेंगे आपको pOH के बारे में। pOH क्या होता है, तो जो pH होता है, चलिए आगे देखते हैं इसी में। ये जो pH होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, या pOH होता है, ठीक। OH होता है हाइड्रोक्सिल आयन, यानी हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता का सांद्रता कितनी होगी, जो हाइड्रोक्सिल आयन है OH हाइड्रोक्साइड, ठीक, इसकी सांद्रता, हाइड्रोक्साइड की सांद्रता कितनी होती है, हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है। तो चलिए इसके बीच में हम संबंध देखें, pH प्लस pOH इक्वल टू, यह ध्यान में रखिएगा कि जो pH हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और pOH की सांद्रता क्या होगी, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं हमारा क्या होगा, 14 के बराबर होगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा।
अब चलिए इस पे हम 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, एक चेली विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी सांद्रण 1.0 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का पीएच मान बताइए। और ये भी बताना है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो आपको भी मालूम है कि अभी लिखिए आप pH इक्वल टू माइनस log H प्लस n या pH इक्वल टू log 1 प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा कि माइनस है तो जब बट्टा में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कि रूल होता है लॉगरिथम का कि आपने पढ़ा ही होगा log a माइनस log b इक्वल टू log a बट्टा b। यही वाला फार्मूला यहाँ पर भी लग रहा है 1/h का, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, तो अगर हम यहाँ पे इसका पीएच मान रख ले, ये log 10 बेस है, ठीक। तो ये क्या होगा, pH इक्वल टू माइनस log 10 बेस, और H आयन की सांद्रता कितनी है 1.1 × 10⁻⁻1.0 × 10⁻⁹, ठीक। अब आप देखेंगे कि 1.0 × 10⁻⁹ है, तो यह हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस log 10 बेस 10, ठीक, इनटू -9। तो ये हमारा इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 9 log 10 बेस 10, तो यह हो जाएगा 9 × 1 यानी 9 हो जाएगा। यानी इसका पीएच मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी इसका पीएच मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अरे तो आपका हो गया, जब हम गणित की विधि द्वारा हम लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान अगर कब लेकिन सबसे आसान यह है कि अगर किसी का भी विलयन की अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो कुछ भी दिया है, अगर यह दे रहा है सांद्रता, यहाँ पे लिख रहा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताइए, यानी सबसे आसान यह है कि आप ये देखिए कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया और जो घात रहेगा एकदम उसी को क्या कर दीजिए, मार दीजिए, एकदम सही होगा, वही आंसर होगा। ये हमारा अगर 9 है तो इसका पीएच मान क्या होगा 9 होगा। अगर यही कहते हैं हमारा यहाँ पे पीएच 10 है तो क्या होगा, आंसर इसका 10 है, क्योंकि इसका घात यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और जब यहाँ पे 10 आएगा तो -10 देख रहे हैं, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, और 10 यहाँ पर माइनस और माइनस, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा, ठीक। ये 10 हो जाएगा तो log 10 बेस 10, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा log 10 बेस 10 का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो पीएच मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर ये हमारा यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 3 दे, कह रहे हैं यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 3 है तो विलयन का पीएच मान बताइए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 रख लेंगे तो बताइए क्या आएगा, आप ही अब खुद बताइए। कितना आसान है पीएच मान निकालना, कितना आसान है कि जो घात दिया है, यहाँ पे 10 ही होगा, ठीक, यहाँ पे 3, ठीक, कितना आसान है निकालना। इसका भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो पीएच मान क्या हो जाएगा 3, जो घात है यहाँ पर वही क्या होगा उसका पीएच मान होगा। चलिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 5 है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब किसी भी विलयन का पीएच मान 5 है तो उसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, यानी ये पीएच है, अब फार्मूला लिखे थे pH माइनस log H प्लस। अब इसका हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो हमारा लॉग क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो जो H प्लस है यहाँ पे 10 बेस होता है, ठीक, 10 बेस, ठीक,
तो H हमारा क्या हो जाएगा, यही पर आ जाएगा और जो लाग है यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका P पर माइनस पावर H हो जाएगा। ठीक, तब इसके बाद हम देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमको ज्ञात करना है यहाँ पे H प्लस और इक्वल टू 10 पे पावर माइनस pH ही हमारा मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो अब देखिए कितना आसान है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, 10 पे माइनस 5, ये आंसर हो गया। अब देखिए अगर यदि किसी विलयन का pH मान 5 है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जो pH मान दिया रहेगा वही हाइड्रोजन आयन की क्या होगी, सांद्रता होगी। जो pH मान दिया रहेगा वही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी। यदि pH मान यहाँ पर अगर 6 दिया है, क्या दे दिया हो, 6 दे दिया, pH मान 6 दिया है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, यहाँ पर हम pH की जगह क्या रखेंगे, 6 ही रखेंगे ना, तो pH मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो pH मान दिया रहेगा वही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी। जो भी pH मान दिया है वही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। 10 पे अगर मान लो pH मान यहाँ पर 8 दे दिया, मान लो 4 दे दिया, सॉरी 4 दे दिया, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, 10 पे माइनस 4, H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 पे माइनस 4 होगी। अगर pH मान दे 3 तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, तो H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 पे माइनस, जो pH मान देगा वही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी। और उसमें भी हमने इसके पिछले वाला भी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि कोई से विलयन है, उस विलयन का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, उसमें था ऐसे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर 3 है 4 है तो pH मान क्या होगा, ठीक दोनों के उल्टा, अगर 3 है तो 10 पे माइनस 3, अगर 10 पे माइनस 3 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है तो pH मान 3, दोनों एकदम ठीक आप ऐसे बता सकते हैं। अगर 3 है तो 10 पे माइनस 3, अगर 10 माइनस 3 है तो 3 होगा आंसर इसका। ठीक, अब हम आगे नेक्स्ट टाइप देखिए। अब एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। तीसरे टाइप का क्वेश्चन है कि 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड है, OH सांद्रण 1.0 × 10 पे पावर माइनस 12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH मान क्या होगा, तो क्या यार, तो हम इसके लिए ये सूत्र का यूज करें, जो फार्मूला लिखा हुआ है H प्लस इंटू OH पे माइनस इक्वल टू 1.0 × 10 पे पावर माइनस 14, इसका हम यूज कर सकते हैं क्या। चलिए पहले इसी को हम यूज करके बता दे रहे हैं। यहाँ पे दिया है OH माइनस आयन की सांद्रता 1.0 × 10 पे माइनस 12। ठीक, तो H की जगह हम इसको रख लेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे H प्लस इंटू OH की सांद्रता 1.0 × 10 पे पावर माइनस 12, ठीक, इक्वल टू 1.0 × 10 पे पावर माइनस 14, ठीक, मोल का स्क्वायर प्रति लीटर का स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद H हम इसको पक्षांतर कर दें तो H प्लस सांद्रता इक्वल टू 1.0 × 10 पे पावर माइनस 40 अपॉन ये हो जाएगा 1.0 × 10 पे पावर माइनस 12। ये जब 12 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.0 × 10 पे पावर माइनस 40 इंटू 10 पे पावर माइनस, सॉरी 10 पे प्लस, यानी प्लस 12 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा कि 1 1 है तो 1 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ही होगा, तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए इक्वल टू 1, ठीक, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा, इसमें से 14 में से चला जाएगा तो हमारा बच जाएगा यहाँ 1 × 10 पे पावर माइनस 2, यानी H प्लस की जो सांद्रता है यहाँ पे लिख लीजिएगा, H प्लस की जो सांद्रता है वो क्या आएगी, 1 × 10 पे पावर माइनस 2। अब इतना आ गया, यानी H प्लस इक्वल टू 1 × 10 पे पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब पूछ क्या रहा है, इस विलयन का pH मान पूछ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, log के द्वारा निकाल लें। अभी उसके पहले हमने बताया कि अगर H की सांद्रता 2 है तो pH मान भी क्या होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 2 होगा। अभी ट्रिक द्वारा मैं बताया कि जो हाइड्रोजन आयन की जो जितनी सांद्रता होती है वही क्या होता है, उसकी pH मान होता है, ऐसे बात। या उससे भी आसान तरीका है कि अगर OH दिया है pH पूछ रहा है तो आप क्या कीजिए, 14 में से 12 घटा, जो दिया हो उसी को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, जो आएगा वही pH मान हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है।
14 में से क्या कर दीजिए 12 घटा दीजिए, तो हमारे जो भी आएगा तो उसमें से हम 14 में से घटा देंगे तो हमारा क्या जो भी आएगा तो वही हमारा आंसर होगा। अगर यही चीज यहाँ पर हम क्या करते हैं 9 कर दें तो यहाँ पर क्या बचेगा आप देखिएगा, यहाँ पर भी चलिए हम बताते हैं, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 होगा, ठीक, यहाँ पर भी 9 होगा, यहाँ पे +9, तो कितना बच जाएगा -5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 और यहाँ पर 5। अब इस माध्यम से अगर हम देख रहे हैं तो 14 में से अगर हम 9 घटा दें तो कितना बचेगा 5। इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करिए कि अगर OH दिया है, ठीक, कोई भी हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल आयन दिया हो हमारा, तो उसकी सांद्रता जो कुछ भी है अगर 9 दिया है तो इसका आंसर क्या होगा 5। 14 में से घटा दीजिए तो बहुत इजी है, आ जाएगा। चलिए और भी आप लोग ऐसे ट्राई कीजिएगा और हम चलते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी विलयन का पीएच मान 5 है तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। जैसे टाइप 3 था उसमें हमारा OH का मान दिया था यानी हाइड्रोक्सिल आयन का मान दिया था और पीएच मान पूछ रहा है, ठीक उसके विपरीत है। तो वहां पर भी फिर इसी का हम यूज करेंगे कि पीएच मान अगर 5 है तो पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन अगर 5 है, ठीक, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, यह हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁵ हो जाएगी। अब इसके बाद आप देखिएगा जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतनी होगी तो फिर से यहाँ पर हम क्वेश्चन पे लगा सकते हैं, H की जगह हम लिख लेंगे 10⁻⁵ into OH minus ion equal to 1.0 into 10⁻⁻14, ठीक। अब ये OH है इधर, OH माइनस आयन इधर माइनस है, जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1.0 into 10⁻⁻14 into 10⁻+5। यानी एक लाइन गैप किया गया कि इधर आएगा तो हमारा प्लस और माइनस यानी बटा होगा और बटा से जाएगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.0 into 10⁻⁻14 सॉरी 14 में से अगर फाइव तो 9 बच जाएगा -9, यानी OH की सांद्रता हमारी क्या हो जाएगी मोल प्रति लीटर। यानी OH आयन की सांद्रता जो होगी 1.0 into 10⁻⁻9 मोल प्रति लीटर हो जाएगी। अब हम देखेंगे इसमें पहले तो आप फार्मूला के माध्यम से लगा ट्रिक के माध्यम से कि अगर 14 में से हम अगर 5 घटा देते क्या होगा 9 बचेगा और ये क्या होगा सांद्रता 1.0 into 10⁻⁻9 मोल प्रति लीटर। यानी कभी भी अगर पीएच दिया OH पूछ रहा है चाहे OH दिया और पीएच पूछे तो 14 में से 5 को क्या कर दीजिए घटा दीजिए कभी भी। तो ये आपका क्या होगा अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, तो ये क्या होगा अम्लीय होगा, OH है तो क्षारीय होगा, ठीक। कभी भी अगर पीएच का मान दिया है OH पूछ रहा है तो 14 में से आप जो वैल्यू दिया उसको घटा दीजिए, या OH दिया और पीएच का मान पूछे उसमें यानी 14 में से फिर सूची घटा दे तो आंसर आ जाएगा। अब हम आगे करेंगे एक दो न्यूमेरिकल। अब देखेंगे एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0.1 नॉर्मलिटी है तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे विलयन का पीएच मान क्या होगा तो हम देखेंगे इसका दो तरीका है 0.01 तो आप ऐसे इसका यानी निकाल सकते हैं कि इसको डायरेक्ट चेंज कर लीजिए 0 यानी हम दशमलव है तो दशमलव 1 और 2 तो यहाँ तक आएगा तो यानी मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 आएगा। जब 10⁻⁻2 है तो इसका क्या हो जाएगा पीएच मान कि pH इक्वल टू 2। बहुत आसान है, या तो आप 100 से चेंज कीजिए बहुत लंबा प्रोसेस है, आप सीधा सीधा यहाँ पे चेंज कीजिए दशमलव यहाँ पर आएगा तो 10⁻2 हो जाएगा। अब इसका क्या होगा 0.1 तो इसका पीएच मान क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा इक्वल टू n इंटू 10⁻⁻1। अब 10⁻⁻1 है तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा 1। पीएच मान क्या हो जाएगा 1। अगर चलिए दे दिया कि 0.0001 नॉर्मलिटी अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो पीएच मान क्या होगा 0.1234 n into 10⁻⁻4 10⁻⁻4 तो इसका पीएच मान भी क्या होगा 4। पीएच मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए
ऐसे आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, चाहे बोर्ड का परीक्षा हो गया, तो उसमें आप अच्छे अंक लेकर आएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं इसमें। अब हम जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। तो इसको चलिए देखते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच की क्या उपयोगिता है। कि पहला है मानव और जंतु जगत में हमारी सभी जो भी जैविक क्रियाएं होती है जो अच्छे सुचारू रूप से चले, हमारे जीवन में बीमार न हो, और भी बहुत सारी समस्याएं होती है पीएच पैमाने से लेकर ही होती है। तो अगर पीएच पैमाना हमारा शरीर का पीएच मान 7.0 से 8.5 के बीच है तो हमारा जीवन बहुत सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चलती है। अधिकतर आप लोग देखे भी होंगे कि जैसे आंसू, रक्त, मुंह का हमारा और जो पीएच मान होता है लगभग इतना ही होता है। अगर यह इतना है तो सही है। अब ये हमारा है कि अम्लीय वर्षा जगत में अम्लीय वर्षा जो अम्लीय बारिश होती है उसका पीएच मान 5.6 होता है। बारिश का पीएच मान 5.6 से अगर कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, बारिश अम्लीय कहलाएगी। जैसे बारिश हो रहा है और उस बारिश का पीएच मान 5.6 से कम है तो वो बारिश का कहलाएगी, अम्लीय कहलाएगी। वैसे आपको मालूम होगा कि बारिश के जल का पीएच मान क्या होता है। तो वर्षा के जल का पीएच मान, वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। ध्यान रखिएगा, आपको इसके पहले भी हमने बताया कि जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच मान, और अम्लीय बारिश का पीएच मान क्या होता है 5.6 से कम या 5.6 भी रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अम्लीय बारिश कहेंगे। अब हम देखेंगे कि जंतुओं के डंक से रक्षा। कभी कभी आपको जैसे मधुमक्खी मार दे, ठीक, और कभी कभी क्या होता है कि जो बिच्छू होते हैं वो भी काट ले, चाहे एक हाड़ी होती है, ठीक, हाड़ी भी अगर आपको काट ले तो आपको बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। इस सब में कौन सा एसिड होता है, तो वह एसिड होता है मेथेनोइक एसिड, एच फार्मिक एसिड इसको कहते हैं, CH3OH। आपको लाल चींटी तो काटी होगी कभी ना कभी, जिसको हम लोग माटा कहते हैं, जो पेड़ों पर आते हैं वो लाल चींटी होती है, तो उसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है, HCOOH। यह है फार्मिक एसिड, यह फार्मिक एसिड है, यह फार्मिक एसिड, ठीक। तो जो HCOOH है वो क्या है, फार्मिक एसिड। अब इसको कभी भी आपको जैसे डंक मार दे, कोई लाल चींटी काट ले, ठीक, या कोई और जैसे मधुमक्खी काट ले, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि जो मीठा सोडा होता है या HCO3, जो पकौड़ी उकौड़ी में डाल के बनाया जाता है, जो पकौड़ी होता है उसमें डाला जाता है कि पकौड़ी जैसे फूले तो HCO3 जिसको मीठा सोडा है, सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, वहां पर इसको हम लगाएं जो दुर्बल क्षार होते हैं तो हमको क्या होती है, थोड़ी सी राहत मिलती है और सही भी लगभग हो जाता है। अब देखेंगे हम पाचन तंत्र में, जो पाचन तंत्र होता है उसका जो हमारे जठर रस होता है उसका पीएच मान 1.2 होता है, उसका पीएच मान क्या होता है, 1.2 होता है। अब क्या होता है कि जब पेट में ज्यादा ही अम्लीय हो जाता है तो उस समय हमारे पेट में क्या होता है, गैस बनने लगता है और एसिडिटी आती है। क्या होती है, एसिडिटी, और तब आदमी क्या करता है, गैस छोड़ता है बहुत बड़ा बड़ा तो आदमी क्या करता है उस समय, गैस छोड़ने लगता है। तो उसके लिए एंटी एसिड हम दवा लेते हैं, गैस कम हो जाए। तो दुर्बल क्षारक, एंटी एसिड दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक का हम प्रयोग करते हैं। दुर्बल क्षारक में इसको हम MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस का यूज किया जाता है। अब इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। MgOH का होल ट्वाइस जो होता है इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं।
या अगर आपको गैस बना हुआ है तो दुर्बल क्षारक MgOH का आप यूज करते हैं तो क्या होगा कि आपका गैस खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लगेगा मैग्नीशियम खाना, अगर आपको गैस बन गया तो खा जाएगा तो मर जाएंगे एकदम सफा। मैग्नीशियम खाना नहीं है, ठीक। कभी भी अगर आपको गैस बना है चाहे कोई भी बीमारी है तो बिना डॉक्टर के सलाह से कोई भी दवा मत लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दंत क्षय, आदमी ठीक है, बूढ़ा नहीं हुआ है लेकिन उसका दंतवे नहीं है, दंतवे टूट जा रहा है, क्या करे, बहुत परेशान है आदमी। तो उसका क्या हुआ है, सब कुछ सही है लेकिन उसके मुंह का पीएच मान जो है ना वो क्या हो गया, खराब हो गया है, यानी संतुलित तो नहीं है। उसका जो मुंह का पीएच मान है अभी 5.5 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दांत एकदम खराब होने लगे। जो दांत होता है ना ये सब टूट के गिर जाएगा, फिर वो किसी काम के लायक नहीं रहेगा। तो ये हमारा दंत क्षय में, इसको हम कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो आपने कभी भी सुना होगा कि प्रचार भी सुने होंगे, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है या आपके दांतों से खून आते हैं, ले लीजिए नीम, चंदन और नमक वाला ठीक पेस्ट, आपने प्रचार देखे होंगे। तो ऐसा हमको जैसे टूथपेस्ट करे जो क्या हो, छारी हो, छारी। कभी कभी आपने सुना होगा कि राख का भी तोड़ कर लेते हैं, क्योंकि राख भी क्या होता है ना, छारी ही होता है। आप नमक और सरसों का तेल भी यूज करते हैं तो समय दांत को साफ होता है, क्योंकि इसीलिए हम नमक और चाहे जो भी हम यूज करें जैसे, तो क्या होना चाहिए, छारी होना चाहिए। छारी करने से ये होगा कि हमारे जो मुंह का पीएच मान होता है वो संतुलित रहता है, तो हम छारी मंजन करते हैं। कोई भी आपका टूथपेस्ट है तो उसको क्या होगा, छारी होगा, ये हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है संतुलित करता है। तो दंत क्षय कब होता है कि जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है, दांत के ऊपर से क्या करेगा, पपरा बन बन के कागज छोड़ने लगे, यानी छोटा छोटा टुकड़ा होकर वो गिरने लगेगा, जैसे मालूम नहीं चलेगा कि हमारे दांत में क्या, कुछ और नहीं हुआ, आपके मुंह का पीएच मान बिगड़ गया है। या पानी का भी समस्या होता है, पानी ज्यादा अम्लीय होता है तब भी दांत का क्षय होता है। अब देखिए पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधों का अगर पीएच मान अगर क्या हो जाए, बिगड़ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे या उस तरह के नहीं हो पाएंगे जैसा उन लोगों का होना चाहिए। अब इसका मृदा पे भी अधिक प्रभाव पड़ता है। 6 नंबर लिख लीजिएगा, मृदा। मृदा पेड़ पौधे भी इसी में आ जाएगा कि मृदा क्या है, मिट्टी का अगर पीएच मान अम्लीय हो गया ज्यादा तो उसमें हम क्या करेंगे, क्षारीय खाद मिलाएंगे। अगर क्या बोलते हैं, मृदा का पीएच मान क्षारीय हो गया तो अम्लीय मिलाएंगे, यानी उसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। यानी पीएच, यानी इसका पीएच मान लगभग 7 के आसपास होता है, 7 के आसपास। मृदा का पीएच मान 7 के आसपास होता है, लगभग 6 भी होता है तब चले जाएगा, 7.5 हो रहा है तब भी चल जाएगा। अब उसके लिए अब चलिए आप देख लीजिए स्क्रीन पे अपने कि कुछ हमने पीएच मान दे दिए, आप उसमें देख लीजिए कि कौन सा फसल के लिए कौन सा पीएच मान सबसे अच्छा रहेगा। आप मिट्टी को चेक कर सकते हैं। तब देखिए जो मिट्टी है तो मिट्टी का पीएच मान आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप एकदम साधारण लिटमस पेपर ले, लिटमस पेपर या जो पीएच पेपर जो होता है उसको लेकर आइए, आप अपने खेत के चारों तरफ का मिट्टी लेकर आइए, उसको गोल कीजिए और उसी में आप उसको देखिए और उसका आप कौन सा फसल उसमें उगाना है आप उसको चेक करके बताइए। अगले वीडियो में आपको बता देंगे प्रैक्टिकल करके कि कैसे हम खेत की मिट्टी का पीएच मान चेक करें। साधारण एकदम तरीका है कि पीएच पेपर लेकर आइए और उसको देख लीजिए, पानी में घोल के मिट्टी को, और फिर उसका पीएच मान चेक कीजिए। और एक इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हम पानी उसमें डालें उसका भी पीएच मान न बिगड़ा हो, तो पता चले कि हम डाल दें कुछ और है, हमारा पानी का पीएच मान बता के गड़बड़ हो गया था, तो पानी थोड़ा आशुद्ध जल लेकर कीजिएगा, इसलिए कि क्योंकि उसका पीएच मान पता चले कि पानी का ही पीएच मान खराब है, हमारा खेत ठीक है, तो हम उसके खेत का अपने बिगाड़ ले संतुलन में, तब फिर फसल नुकसान होगा। यहाँ पे पीएच मान, तो मृदा का पीएच मान 7 के आसपास होता है, तो आपके स्क्रीन पर है पीएच मान, देख लीजिए किस फसल के लिए कौन सा है। अभी आपने देखा कि ये किस फसल के लिए किस यानी मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए तो हमारा फसल की पैदावार अच्छी होगी।